सो एक बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग यानी कि एमपी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों आपके यहाँ पे निकल के आ चुकी है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसकी हेडिंग पढ़ें। देखिए यहाँ पे लिखा है कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती। आप सभी को मालूम है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग की 2026 की सबसे बड़ी वैकेंसी दोस्तों आपके यहाँ पे रिलीज़ की गई। MPESB यानी कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड कर्मचारी चयन मंडल भोपाल दोस्तों इनकी तरफ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे आ चुका था और इसके फॉर्म अप्लाई होने की जो प्रोसेस है दोस्तों अभी यहाँ पे ऑन गोइंग है, यानी कि फॉर्म अभी भी यहाँ पे अप्लाई करवाए जा रहे हैं। और दोस्तों इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट अभी एज़ पर जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, एज़ पर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसकी दोस्तों अप्लाई करने की लास्ट डेट अभी 20 अप्रैल है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही लेटेस्ट आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही। सबसे पहले इसकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी एक मेन हेडिंग आप लोग यहाँ पे पढ़ें। इसमें यहाँ पे देखिए लिखा है कि भर्ती में 100% महिला आरक्षण पर कोर्ट ने कहा पुरुष अभ्यर्थियों को भी शामिल करें। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप सभी को मालूम है कि नर्सिंग ऑफिसर की दोस्तों जो इसमें वैकेंसी आई थी, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आई थी नोटिफिकेशन में लिखा था केवल महिलाओं के लिए, ठीक है, हर टेबल में, ठीक है, करीब करीब 11 मेडिकल कॉलेज हैं जो कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी को यहाँ पे शामिल किए गए। तो हर वैकेंसी टेबल में सबसे ऊपर लिखा था केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी जो मेल कैंडिडेट्स हैं तो इन्होंने कोर्ट का यानी कि हाई कोर्ट का दोस्तों यहाँ पे सहारा लिया और हाई कोर्ट में यहाँ पे पिटीशन यहाँ पे दायर की और इसके रिज़ल्ट के तौर पे, ठीक है, इसकी सुनवाई हुई। और सुनवाई में दोस्तों जो इसके जज थे या फिर हम लोग यहाँ पे कहें जिन्होंने ये डिसीज़न यहाँ पे बताया सभी को कि पुरुष अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल करें। तो नर्सिंग ऑफिसर की जो आपका यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आई है हम इस अपडेट को कवर करेंगे। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जा रही। और इसमें देखिए क्या सभी लोगों को मौका मिलेगा या फिर जिन्होंने पिटीशन दायर की कि सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा, तो इसको लेकर भी हम लोग यहाँ पे इस बात को इसमें हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को आपको लाइक कर देना है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, तो आगे की इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों आपको मिलती रहेगी। चलिए बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पे लिखा है भोपाल, दैनिक भास्कर भोपाल, ठीक है, ये 16 अप्रैल का दोस्तों ये आपका न्यूज़पेपर है। इसमें देखिए लिखा है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर के 800 से अधिक पदों पर भर्ती के 100% महिला आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, ठीक है। तो पिटीशन दायर की गई कि पुरुष कैंडिडेट्स को भी इसमें मौका दिया जाए। तो इसमें पिटीशन दायर हुई तो यहाँ पे इसकी सुनवाई हुई। तो सुनवाई में यहाँ पे बोला गया कि पुरुष अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे इसमें शामिल किया जाए, ठीक है। लिखा है कि कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए 10 याचिकाकर्ता यानी कि 10 अलग अलग यहाँ पे पिटीशन दायर हुई। इसमें लिखा है कि पुरुष अभ्यर्थियों को आवेदन करने और भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि 10 यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं आवेदन करने और इस रिक्रूटमेंट में शामिल होने के यहाँ पे निर्देश इनको यहाँ पे दे दिए गए। इसमें इसके बाद लिखा है कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम अंतिम फैसले के अधीन रहेगा। जस्टिस जो है, ठीक है, जस्टिस या फिर हम लोग कहें जज साहब, ठीक है, तो जस्टिस जो है तो जस्टिस उनका नाम दिया है। एकल पीठ ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग सहित मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, ठीक है। तो जवाब मांगा है कर्मचारी चयन मंडल जिन्होंने ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया, ठीक है, तो उनसे यह जवाब मांगा है। और जो इसका विभाग है लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग, ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट से भी इन्होंने यहाँ पे जवाब मांगा है। किसने? यहाँ पे जो हाई कोर्ट है या फिर हम लोग कहें जो जज हैं, ठीक है, जिन्होंने ये निर्णय सुनाया। तो इसके बाद लिखा है कि अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी, ठीक है। तो 4 सप्ताह यानी कि 1 महीना, तो 1 महीने बाद होगी। याचिकाकर्ता संतोष है, ठीक है, तो
अन्य पुरुष अभ्यर्थियों ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी है। उनके वकील जो है दलील की कि कर्मचारी चयन मंडल के विज्ञापन नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ट्यूटर भर्ती 2026 में सभी पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिससे पुरुष अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी जो स्थिति है कि 4 सप्ताह, ठीक है, 4 वीक्स का टाइम मांगा है, तो 4 हफ्ते वेट कर लीजिए। ये जवाब हाई कोर्ट को देंगे, ठीक है, और फिर जो भी एक्शन है वो लिया जाएगा, ठीक है। जो भी नियम होगा उसी हिसाब से वो डिसीज़न लेंगे, और फिर जो आपका कर्मचारी चयन मंडल है फिर देखते हैं कि नोटिस निकालता है तो नोटिस में इन्फॉर्मेशन दे, हो सकता है उस चीज़ को वो रिवाइज करे, तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आगे आपको बिल्कुल देखने को मिलने ही वाली है। ये बिल्कुल तय है, ये आपके 100% आपके यहाँ पे बात है। तो क्या सवाल ये उठता है कि अभी क्या फॉर्म अप्लाई करें या नहीं करें, ठीक है। तो देखिए, अभी कर दीजिए या बाद में करना है, फॉर्म तो आपको अप्लाई करना ही करना है, ठीक है। ये मैं फीमेल कैंडिडेट्स को बोल रहा हूँ, फीमेल कैंडिडेट्स जो फॉर्म अभी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो काफ़ी फीमेल कैंडिडेट्स को ये डाउट हो रहा है कि इस भर्ती में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, सुनवाई हो रही है, हाई कोर्ट में इसका मैटर जा रहा है, ठीक है, हियरिंग्स हो रही हैं, पिटीशन दायर हो रही हैं। तो फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं तो वो सवाल भी यहाँ पे पूछ रही हैं कि क्या इस फॉर्म को अप्लाई करें या नहीं करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि फॉर्म को अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। जो टाइम मिला है आपको, तो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, फीमेल कैंडिडेट्स को तो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो इस अपॉर्चुनिटी को क्यों वो इस्तेमाल नहीं कर रही। बाकी कोई कह रहा है कि मेरी फ्रेंड्स ये बोल रही हैं, मेरी फ्रेंड किसी के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि फॉर्म को अप्लाई नहीं करो। तो भाई, जैसा अलग अलग लोग हैं, सभी का अलग अलग विचार है, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि फॉर्म एक्टिव है, और फॉर्म एक्टिव है कि आपको पूरा मौका मिला है, फिर ठीक है, बाद में कोई दिक्कत ना आए। फिर फॉर्म एक्टिव था, आपने अप्लाई नहीं किया, फिर वो आपसे बोला कि आपने क्यों अप्लाई नहीं किया, फॉर्म की लिंक तो एक्टिव थी ना। तो इस चीज़ से बचिए, तरह तरह के लोगों के जो आपके विचार हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स लोगों के, अपना खुद का डिसीज़न लीजिए, स्वयं का डिसीज़न लीजिए। और वैकेंसी में शामिल होना है तो फॉर्म तो अप्लाई करना ही होगा, चाहे आप लोग अभी अप्लाई करें या बाद में अप्लाई करें, ठीक है। तो जो भी आपका डिसीज़न है, आप लोग यहाँ पे इसको डिसीज़न लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा है कि 10 याचिकाकर्ता, तो 10 लोगों ने जो पिटीशन दायर की है, ठीक है, हाई कोर्ट में। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये बोला है कि पुरुष अभ्यर्थियों को आवेदन करने और भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए, यानी कि इन 10 ही कैंडिडेट को दिए। तो ऐसा नहीं होता है कि देखिए, जब वैकेंसी आती है तो वैकेंसी सभी के लिए रहती है, ठीक है। फीमेल के लिए यदि सीट है तो फीमेल के लिए रहेंगी, और मेल के लिए सीट है तो मेल के लिए भी रहेंगी। तो यदि इन 10 को मौका मिला है तो बाकी के मेल्स को भी यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। तो ईएसबी इसको लेकर दोस्तों देखते हैं कि आगे इसको यहाँ पे किस तरीके से इसको रिजॉल्व करता है, और क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिवाइज की जा रही है, क्या इन्फॉर्मेशन को नोटिस के तौर पे यहाँ पे लेकर आया जाएगा। तो वो तभी आएगा जब 4 सप्ताह बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ये सारी जानकारी हाई कोर्ट तक पहुँचेगी। और ये जानकारी कौन पहुँचाएगा, MPESB और जो लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हाई कोर्ट को देगा, फिर बाद में हाई कोर्ट इसका डिसीजन देगा। फिर उसके बाद दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपकी रिवाइज्ड होगी, या तो नोटिस आएगा या फिर चीज़ों को यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे बदला जाएगा, और फॉर्म को भी दोस्तों रिवाइज्ड किया जाएगा। जहाँ तक है, यदि इन 10 कैंडिडेट को मौका मिलेगा तो बिल्कुल फॉर्म तो रिवाइज्ड होना ही होना है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि फॉर्म अभी रनिंग है, तो जो कैंडिडेट्स अभी एलिजिबल हैं तो वो बाद में भी एलिजिबल रहेंगे, अभी भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग बिल्कुल भी डाउट में ना रहें, ठीक है, किसी की बातों में ना आए, अपना खुद का डिसीजन आप लोग यहाँ पे लीजिए, फॉर्म अप्लाई करके बिल्कुल आप लोग प्रिपरेशन में लग जाएं, ठीक है। हर बार दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों में समय निकल जाता है कि कोर्ट का डिसीजन क्या है, ठीक है, कोर्ट क्या अपना डिसीजन देगा, वैकेंसी कम है, सीट कम है, कैटेगरी में सीट कम आई है, ठीक है, सीट निकाली ही नहीं, पोस्ट यहाँ पे शामिल ही नहीं की। तो हर बार इसी में समय निकल जाता है। फिर इसमें समय निकल जाता है कि वैकेंसी आ गई, अब एग्ज़ाम कब है, फिर एग्ज़ाम कब है, उसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, एग्ज़ाम की डेट आ गई, एडमिट कार्ड अभी तक क्यों नहीं आया। तो इसी में समय निकल जाता है। फिर जब एडमिट कार्ड भी आ जाता है, फिर
ट्रैवल करने के लिए भाई फिर ट्रेनें देखनी है कि कौन सी ट्रेन से जाएंगे क्योंकि सेंटर दूर मिला है, फिर कौन सी ट्रेन से लौटना है, फिर इसमें भी समय निकल जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बीच आप लोग पढ़ेंगे कब, इन सब चीज़ों के बीच आप लोग प्रिपरेशन कब करेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन करिए। ये वैकेंसी जो आई है ये बिल्कुल आगे इसको कंप्लीट होना ही होना है। तो बिल्कुल इस बार के मौके को बिल्कुल भी ना गंवाएं। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इस वैकेंसी को बिल्कुल फोकस करिए, सीरियस रहिए, ठीक है। कई जो कैंडिडेट्स हैं फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं जो, ठीक है, हमारे हेल्पर के थ्रू, कई लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मालूम कि उनके पास जानकारी है भी या नहीं, ठीक है। उनके सवाल उनके जवाब ऐसे रहते हैं, देखना पड़ेगा, मालूम नहीं, ठीक है। तो भाई जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं मालूम, फिर बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। किसी से यदि पूछ लो कि उसका पासिंग ईयर क्या है तो वो पूरी मार्कशीट भेज देगा, भाई खुद देख लो, है ना। उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बताए कि मैंने पासिंग कब की है नर्सिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना बिल्कुल ज़रूरी भी है क्योंकि आप गवर्नमेंट के लिए काम करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आगे आप एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अपने ऊपर आप लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। और जो फॉर्म फिलअप में जो रोजगार नंबर, मध्य प्रदेश रोजगार क्रमांक जो भरवाया जा रहा है, जिसको इंग्लिश में एमपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरे द्वारा करीब करीब जितने भी वीडियो हैं, करीब करीब 6 से 7 वीडियो हो गए, ठीक है। अभी भी लोग इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं हुए हैं कि उनका मध्य प्रदेश रोजगार नंबर यानी कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, लोग अभी भी सीरियस नहीं है कि उनका एक्सपायर्ड हो गया है, ठीक है, एक्सपायर्ड हो गया तो भी वो अभी नहीं बनवा रहे हैं। जब अभी से इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो सोचिए लास्ट डेट वाले टाइम क्या स्थिति रहेगी, ठीक है। काफ़ी वीडियो मैं कवर भी कर चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। फिर गलत डिटेल से फॉर्म अप्लाई करिएगा, फिर बस वही है, आप लोग डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन तक जब आप जाएंगे फिर आपको खुद ही दोस्तों मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन होना और सही इन्फॉर्मेशन होना ये दोस्तों दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन पे आपको ध्यान देना है। तो इस वाले अपडेट में 4 सप्ताह यानी कि 1 महीने का वेट करेंगे, ठीक है। और जो अभी फॉर्म रनिंग है उसको अप्लाई आपको करना है, ठीक है। उसमें कोई भी अभी जानकारी, ठीक है, जब तक नहीं आ जाती आपको अपना कोई भी डिसीज़न अपने मर्जी से नहीं लेना है। जब तक कोई नोटिस नहीं आ जाता है आप लोग अपना डिसीज़न अपनी मर्जी से नहीं लेंगे कि भाई हम अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जबकि हम एलिजिबल हैं, ठीक है, लेकिन हम अपनी मर्जी से डिसीज़न ले लिए हैं कि हमें फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। तो ऐसा ना करें, ठीक है। फिर बाद में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आपको ही प्रॉब्लम दोस्तों होगी। तो जब तक नोटिस नहीं आ जाता अपनी मर्जी से कोई भी डिसीज़न नहीं लेना कि फॉर्म हमको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और देखिए समय लगेगा, ठीक है, अभी कोर्ट का ही डिसीज़न आएगा, समय लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर चीज़ें रिवाइज्ड हो सकती हैं, ठीक है। तो फिर थोड़ा और आपको टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। तो इस प्रिपरेशन के टाइम को, इस गोल्डन टाइम को आप लोग ना गंवाएं। और नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, इस रिक्रूटमेंट में नेगेटिव मार्किंग है। ग्रुप 5 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, स्टाफ नर्स का, और ग्रुप 5 का पूरे रिक्रूटमेंट में भी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। क्योंकि हम नर्सिंग वालों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रुप 5 का स्टाफ नर्स का जो रिक्रूटमेंट है इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। 18 तारीख को पहली शिफ्ट में दोस्तों एग्ज़ाम है नर्सिंग वालों का, स्टाफ नर्स का, तो नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की होगी। तो नेगेटिव मार्किंग है तो बिल्कुल इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये वाले नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ट्यूटर वाली जो पोस्ट आई हैं, सिस्टर ट्यूटर वाली जो पोस्ट आई हैं, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। तो प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है, इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा और सीट्स भी अच्छी खासी हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ही सीट से मतलब है, बाकी की सीट से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। बस एक ही सीट को लेकर, ठीक है, सिर्फ एक सीट का आपका टारगेट होना चाहिए, बाकी की सीट से आपको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। आप करेंगे भी क्या 100, 200, 300 सीट का, मात्र आपको एक ही सीट चाहिए ना, बस उसी के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, उसी के लिए तैयारी करनी है। और प्रीवियस पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस पेपर, इससे पहले प्रीवियस पेपर ग्रुप 5 का ही हुआ है मात्र 2024 भर्ती का, ठीक है, सिर्फ ग्रुप 5 का ही हुआ है 2024 भर्ती का, वो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए हुआ।
नर्सिंग ऑफिसर के लिए नहीं था, नर्सिंग सिस्टर के लिए नहीं था, सिर्फ स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए हुआ है। ये पहली बार हुआ है, लास्ट टाइम हुआ है, ठीक है। नई एग्ज़ाम एजेंसी ने पेपर कराए, तो ये स्टाफ नर्स के 4 बार यानी कि 4 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हुआ है। तो ये 4 पेपर दोस्तों मेरे पास अवेलेबल हैं। ये 4 पेपर यदि आपको चाहिए हैं, इनका चार्ज आपको पे करना होगा। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 7415543659। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जितनी लेट करेंगे दोस्तों उतनी आप लोगों को यहाँ पे समय लगता जाएगा। इवन पहले प्रीवियस पेपर्स निपटाइए, देखिए कैसा पैटर्न रहता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, नर्सिंग के सवाल कैसे आते हैं, बाकी आपके जो टॉपिक्स हैं अलग अलग उनके सवाल कैसे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी चार्ज है आपको पे करना होगा, ठीक है। आप लोग इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा हेल्पर आपको यहाँ पे रिप्लाई करेगा। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आगे अपडेट का हम लोग यहाँ पे इंतज़ार करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली होगी, और जानकारी मिली है बिल्कुल। इस वीडियो को आपको लाइक करके जाना ही जाना है। वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स लोगों को शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आखिर तक यानी कि आपकी ज्वाइनिंग तक सारे अपडेट्स कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आगे जानकारी आपको मिलने वाली है सारी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।